पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या है। तो मैगी ऑर्डर हो गई है। मंदिर है जो बंद ही है, पर आप बाहर से मत्था टेक सकते हैं। Keep subscribing, don't forget to share. Let's begin. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में जिसमें हम जा रहे हैं दिल्ली कश्मीरी गेट बस अड्डे से शिमला की तरफ। तो ये आ गई है हमारी बस, जिसमें पहले से ही विपिन था क्योंकि इसने अंदर से पूरा शूट किया है कि ये बस कैसी है कैसी नहीं। वेकेशन एक्सप्रेस है जो कि हमने बुक करी थी और अंदर से दिखने में ये कुछ ऐसी है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल थी और लाइट्स वगैरह अच्छी थी, एसी वेंट था सिर के ऊपर हमारे, और बहुत गर्मी थी तो अंदर बैठ के अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो बाहर से दिखने में हमारी बस कुछ ऐसी लग रही थी। इसका कलर बहुत अच्छा था, सी ग्रीन, और ये सबसे आगे वाली सीट थी बिल्कुल ड्राइवर के पीछे जो हमने करवाई थी। और हम रुके थे मयूर ढाबा में। यहाँ पर HRTC की और कुछ अलग अलग वॉल्वोस भी रुकती हैं। तो ये थी कुछ एंट्री, और अंदर यहाँ पर था बूफे सिस्टम जो मैंने तो खाया नहीं था, मुझे पसंद नहीं है, मैं रास्ते में खाना बहुत कम ही खाती हूँ। और आसपास और शॉप्स भी थी जहाँ पर आप कुछ चिप्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह भी ले सकते हैं। तो विपिन ने बूफे लिया था तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर खाने की क्या क्या आइटम होती हैं 250 रुपये में। और विपिन ने लिया था पनीर, दाल मखनी, रायता और चावल। खाने में विपिन ने बोला ठीक ठीक ही था। खाना पीना खाने के बाद हम निकल गए आगे, और विंडो से नज़ारे बहुत अच्छे थे, बट रात हो रही थी तो मैं तो सो गई थी। और सुबह हम रुके थे यहाँ पर चाय वगैरह के लिए, होटल नमस्कार। यहाँ पर हम फ्रेश वगैरह हुए, और यहाँ से मैंने लिया पैक कोकोनट वाटर, और साथ में ये स्निकर जो कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं थी, बट कुछ था नहीं तो ले लिया। और फिर शुरू हो गए पहाड़ों के नज़ारे, जिसको देखने में इतनी बड़ी विंडो से बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि हमने करी थी प्राइवेट वॉल्वो, तो ये शिमला बस स्टैंड के थोड़े ही पीछे एक जगह पर इनका स्टॉपेज था जहाँ पे इन्होंने हमें उतार दिया था। विपिन चल रहे हैं आगे सारा सामान लेकर, और मैं देख रही थी कि अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है। हम शिमला गए थे मई में, जब शिमला में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए होते हैं, तो हमें क्राउडेड प्लेस में स्टे नहीं लेना था, इसलिए हमने नाल डेरा, शिमला के पास में ही एक जगह है, वो चूज़ करी थी अपने स्टे के लिए, जहाँ पे हमें थोड़ी शांति मिले और क्राउड ना मिले। तो मैं वही देख रही थी कि हम इस बस स्टैंड से नाल डेरा तक कैसे पहुँचे। तो हमने जब लोगों से पूछा तो हमें पता लगा कि कैब भी मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली है, और बस भी मिल जाएगी शिमला ओल्ड ISBT से। सामने ही हमें दिखाई दे रहा था यहाँ का जो FM है उसका टावर, और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे, जहाँ से हमें ये ऊपर वाले रास्ते की तरफ जाना था और वहाँ से हमें मिलेगी बस। तो चलो चलते हैं। हिमाचल की बसेस बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी होती है और आपको आराम से सीट मिल जाती है। बस अगर प्रॉब्लम होती है तो ट्रैफिक की, जैसे कि आपने देखा। और उसके बाद हम चलने लगे इन सुंदर पहाड़ों के रास्ते पे। सुंदर व्यूज़ का मज़ा लेते हुए 10 मिनट बाद ही हम उतर गए थे ओल्ड बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें मेन बस मिलेगी यहाँ से नाल डेरा तक की। यहाँ के जो ये पेड़ है ना मेन, इससे जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अच्छे से दिखाती हूँ। अब यहाँ से हमें बस लेनी है लक्कड़ बाज़ार की, तो चलो चलते हैं। विपिन बैठा था पीछे क्योंकि उसको शूट करना था, और बसेस यहाँ पर देखो ज़्यादातर खाली होती हैं, तो फिर हमें ये बस मिल गई थी।
और बसेस कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती हैं और लेडीज़ को वैसे भी वहाँ पे 50% ऑफ मिल जाता है सरकारी बसों में, तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है। आगे पहाड़ों का व्यू है कुछ ऐसा, और यहाँ पे ना बहुत जल्दी जल्दी जाम लग जा रहा है क्योंकि सिंगल रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और व्यू है कुछ ऐसा। फाइनली पहले हम दिल्ली से शिमला तक आए, शिमला से फिर हम ओल्ड ISBT गए, फिर हम लक्कड़ बाज़ार तक हमने बस ली, फिर लक्कड़ बाज़ार से हम नालदेहरा तक आए हैं। ये पीछे दिख रहा है ना विवेक पैलेस नालदेहरा, यहाँ पे है हमारा होटल। तो चेक इन करते हैं और देखते हैं होटल कैसा है, और व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ कि व्यू कैसा है। ये है बड़ा सा गेट जिसकी ये बात कर रहे थे। अब हमें एंट्री तो कहीं से दिख नहीं रही है, वो लिखा है, बट मैंने डायरेक्ट ही बुक किया था। नालदेहरा मैंने डाला था कि नालदेहरा देखने में अच्छी जगह है, और फिर मैप में खोल के जो मुझे ठीक लगा था, जहाँ से होटल से व्यू अच्छा आ रहा था, वो वाला होटल मैंने डायरेक्ट होटल में ही फ़ोन करके बुक किया था। तो अब देखते हैं कि जैसा व्यू दिखाया गया था वैसा रूम में है कि नहीं। यहाँ उतरे थे हम और यहाँ नीचे को जा रहा है रास्ता। होटल से होटल है काफ़ी। हमने ना मेन शिमला में इसीलिए बुक नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और इतना ट्रैफिक था, तो इसलिए फिर मैंने मैप पे चेक करा था कि कहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है और लोग कम हैं, तो हमें फिर ये नालदेहरा मिला था, तो हमने यहाँ का बुक किया था। अब देखते हैं होटल कैसा है। रजिस्टर में करिए चेक इन और अब जा रहे हैं हम अपनी रूम की तरफ। 303 नंबर। तो होटल में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी के लिए हम यहीं इसमें एंड करते हैं। अगर आपको रूम टूर देखना है और आपको हमारा व्यू देखना है बालकनी से, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे रूम टूर और ये भी बताएंगे कि क्यों हमने शिमला से काफ़ी 20-25 किलोमीटर आगे जाके अपना होटल बुक करा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो ये है हमारा रूम, और मेनली हमने इस व्यू के लिए यहाँ से बुकिंग की थी।